वंदे मातरम। दोस्तों, इतिहास की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं ऐसे विश्वविद्यालय की जिसमें लाखों किताबें थी, 2000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षा प्रदान करते थे और पूरे विश्व से लोग वहां पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके स्थापक गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त एक थे और ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इसमें सिर्फ भारत से नहीं बल्कि जापान, इंडोनेशिया, कोरिया और अन्य देशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। सोचिए, आजकल जो भारत से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, सोचिए उस समय पे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था कितना स्ट्रॉन्ग था, भारत कितना मजबूत था कि बाहर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। यूनिवर्सिटी में कई लाखों की संख्या में किताबें मौजूद थी और बच्चों को इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। शिक्षा, खाना, रहना, पीना, वस्त्र और जो मेडिकल जो प्रॉब्लम होती थी वो भी सब फ्री था। लेकिन इतनी महान यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतनी सारी लाखों किताबें राख कैसे हो गई? चलिए आपको एक्चुअल बात बताता हूँ। बात है 1199 की। बख्तियार खिलजी, तुर्की का शासक, भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। काफी लंबे समय से वो बीमार था और जो उसके हकीम थे वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी वो स्वस्थ नहीं हो रहा था। किसी ने उसको सलाह दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र को बुलाओ, वो तुम्हारा उपचार कर सकते हैं। और जब आचार्य शीलभद्र जी को बुलाया गया तो खिलजी ने उनसे कहा कि मैं कोई भी हिंदुस्तानी या भारत की दवा नहीं लूंगा और अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आचार्य शीलभद्र जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए दे दी। उन्होंने कुरान के पन्नों पे दवा लगा दी थी और जैसे जैसे पन्ने पलटने के लिए वो अपने थूक का और जीभ का इस्तेमाल करता था तो उन पन्नों से वो दवाई उसके अंदर जाती रही और वो थोड़े थोड़े टाइम में ठीक होता गया। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे बौद्धिक शिक्षा, आयुर्वेदिक शिक्षा और आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो गुस्सा हो गया और ये उसको लगा कि मेरे हकीम जो मेरे हैं वो मुझे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन इस भारत के इस हिंदुस्तानी ने मुझे ठीक कैसे कर दिया। उस समय उसने भारत के महान ज्ञान को समाप्त करने के लिए यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देने के ऑर्डर दे दिए और जितने भी आचार्य थे, जितने भी शिक्षक थे, उन सबको मारने का भी उसने ऑर्डर दे दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया तो उसमें इतनी लाखों किताबें थी, इतना ज़्यादा ज्ञान था कि वो ज्ञान 3 महीनों तक जलता रहा। सिर्फ स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि दीवारों को और उन सबको तो क्या ही वो जलाते, 3 महीनों तक वो जलते रहे। और इतना महान ज्ञान सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि बौद्धिक शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से और भारत से बहुत अधिक नफरत थी। आजकल ये लिबरल लेफ्टिस्ट एंशिएंट भारत को बहुत कमजोर बताते हैं, बहुत बुरा बताते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बहुत ज्यादा परे है। असली इतिहास को छुपा दिया गया और अपने इतिहास में जो बनाया वो लिखकर बच्चों को पढ़ा दिया गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये ज्ञान हर तरफ फैलाइए, ये वीडियो को आप शेयर करिए हर तरफ लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि एंशिएंट भारत की ताकत क्या थी, एंशिएंट जो एजुकेशन सिस्टम था वो कितना महान था। मैं आज उन बौद्धिक और आयुर्वेदिक ज्ञानियों को, आचार्यों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, सेव सब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।